अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हाकुमुत तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मक़ाबिर सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल उम्मियुल करीमुर रऊफ़ुर रहीम। या इलाही रहम फरमा मुस्तफ़ा के वास्ते, या रसूल अल्लाह करम कीजिए खुदा के वास्ते, मुश्किलें हल कर शहे मुश्किल कुशा के वास्ते, करबलाएं रद शहीद करबला के वास्ते, कादरी कर कादरी रख कादरियों में उठा, कद्र अब्दुल कादर कुदरत नुमा के वास्ते। जाग बंदे शरआ के अतवार के साए तले, जाग बंदे शरआ के अतवार के साए तले, ताके मर के सोए रब के प्यार के साए तले। और हो गया अल्लाह राजी इसलिए उनके गुलाम, हो गया अल्लाह राजी इसलिए उनके गुलाम, मुस्कुरा उठे सलीबो दार के साए तले। और कैसे आशिक थे खुदा के और रसूल पाक के, कैसे आशिक थे खुदा के और रसूल पाक के, जो नमाजें पढ़ गए तलवार के साए तले। बेशक बहुत खूब हजरत, बहुत खूब, माशाअल्लाह, सुभान। और गर्दिशे दौरान शिकायत उनसे कर दूंगा तेरी, गर्दिशे दौरान शिकायत उनसे कर दूंगा तेरी, पहुंचने दे गुंबदो मीनार के साए तले। एक बार दिल की गहराइयों से, जैसा आप चाहें, जोर से या आहिस्ता से, जैसी आपको सहूलत हो, अपने आका की बारगाह में दुरूद पाक का नजराना पेश कर लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व मौलाना मुहम्मदिन सल्लु मुबारक अलैहि वसल्लम व सल्लम अलैका या रसूल अल्लाह व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह या नबी अल्लाह या या हबीब अल्लाह हबीब अल्लाह या सल्लल्लाहु नबी तआला अल्लाह। अलैहि। मोहम्मद मुस्तफ़ा जलवा दिखा दो बेहिजाबाना, मोहम्मद मुस्तफ़ा जलवा दिखा दो बेहिजाबाना, मेरा दिल भी चरागे हुस्न का बन जाए परवाना। और मदीने चल के सुल्तानी अरब से भीख मांगेंगे, मदीने चल के सुल्तानी अरब से भीख मांगेंगे, फ़कीरों के लिए मौजूद है दरबार शाहाना। एक बार कलमा-ए तैयबा भी पढ़िए, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। हजरात गिरामी कदर, आपकी बस्ती में कई साल बाद फिर हाजिरी हुई और आपकी खिदमत करने का मौका नसीब हुआ। आपका ये सालाना तारीखी इजलास शानदार इंतजाम और सुकून व इत्मीनान के साथ सुनने वाले यहाँ मौजूद हैं। मैं आपको मुबारकबाद देना चाहता हूँ। मैं कोई जज्बाती मुकर्रिर नहीं हूँ, बहुत संजीदगी में, बहुत मोहब्बत के साथ एक एक बात आप तक पहुँचाने की कोशिश करूँगा। मुझे ये यकीन है कि आप भी बिला अफरा तफरी के सुकून व इत्मीनान के साथ मेरी बात को दिल की गहराइयों से समाअत फरमाएंगे। अल्लाह तबारक व तआला पूरे आलम पर अपनी रहमतों का नुज़ूल फरमाए और हमारे मुल्क अजीज भारत वर्ष में, हिंदुस्तान में अमन व अमान का माहौल पैदा फरमाए। हजरात गिरामी, मैं आपसे ये अर्ज करना चाहता हूँ, जिस मजहब,
जिस धर्म की हम वकालत करने के लिए आपकी बारगाह में हाजिर आए हैं, वो अल्लाह का दीन है जिसे दीन इस्लाम कहा जाता है। इसकी तकमील आज से 1500 साल अभी पूरे नहीं हुए हैं, मदीना मुनव्वरा में हुई थी। मदीने मुनव्वरा में हमारे आपके पूरी कायनात के आका व दाता जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक रियासत का क़याम फरमाया था। बड़े नागुज़ीर हालात, बड़े पेचीदा हालात से गुजरकर सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इसकी शुरुआत की थी। जब आपने 40 साल की दुनियावी उम्र शरीफ में फारान की चोटी पर खड़े होकर इस्लाम की शुरुआत की थी और कुरैश मक्का को इकट्ठा करके इरशाद फरमाया था, ये जो तुम कर रहे हो ये मुनासिब नहीं है। तुम उन्हें पूज लेते हो कि जिन्हें तुम अपने हाथों से बनाते हो। मैं तुम्हें आगाह करना चाहता हूं कि आओ सब मिलकर एक वादहु ला शरीक की इबादत करें और यहां से ऐलान करें, सब मिलकर पढ़ें ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। एक जम्मे गफीर था फारान की चोटी के नीचे, सबने हाथ खड़े कर दिए। मोहम्मद, हम तुम्हें अमीन तो मानते हैं, हम तुम्हें सादिक तो मानते हैं, हम तुम्हें सच्चा तो मानते हैं, हम तुम्हें शरीफुल नफ्स तो मानते हैं, मगर ये तुम्हारी बात हरगिज नहीं मानेंगे, ये तुम्हारी बात बिल्कुल नहीं मानेंगे। हम जो कर रहे थे करते रहेंगे। हम 360 खुदाओं माइक की थोड़ी आवाज बढ़ा दें। आवाज रहना तो भाई, इतनी आवाज ज्यादा चीखो पुकार की क्या जरूरत है। हम जो कर रहे थे वो करते रहेंगे। एक बच्चा उठा था, उसने कहा था कि मैं लब्बैक कहता हूं। एक बच्चा जिसे आज हम हैदर कर्रार के नाम से याद करते हैं, हजरत अली के नाम से याद करते हैं। बुनियाद पड़ गई थी, जमाना गुजरता गया और सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़बान फैज़ तर्जमान से और सरकार की शख्सियत से लोग मुतासिर होते गए और तादाद बढ़ती गई। तादाद जब बढ़ने लगी तो मुशरिकीन मक्का बेचैन हुए। उन्होंने एक आम ऐलान किया कि सुनो, ये मोहम्मद जो पैगाम लेके आया है इसके खिलाफ उठो और ताकत का इस्तेमाल करो। उन्होंने ताकत का इस्तेमाल किया। हद हो गई कि जहां कुरान पढ़ते हुए लोग मिल जाते थे उन्हें पत्थर से मारते थे। वो नहीं मानते थे तो उनके ऊपर कोड़े बरसाए जाते थे, आग के अंगारों पे लिटाया जाता था, चर्बी पिघलने लगती थी। फिर भी नहीं मानते थे तो फिर उन्हें नेज़े और भालों से गोदा जाता था। मगर हजरात, मैं आपसे ये बात पूछना चाहता हूं, इसका मतलब ये है कि हालात तो उस वक्त भी अपने अच्छे नहीं थे, तादाद भी कम थी और पिट कुट रहे थे। मगर क्या दामने मुस्तफा उन्होंने छोड़ दिया था? क्या मैदान छोड़ के भाग गए थे? क्या हालात से समझौता कर लिया था? नहीं, हमने तो तुम्हारी ही तारीख में, तुम्हारे ही इतिहास में, तुम्हारी ही हिस्ट्री में पढ़ा है कि वो जालिम कोड़ों की बारिश तेज करते चले जाते थे और मुस्तफा के दीवाने इल्लल्लाह के नारे बुलंद करते चले जाते थे। मेरे इस्लामी भाइयों,
मोहम्मद रसूलुल्लाह के जलवे बखेरते चले जाते थे। तादाद पिटने कुटने के बाद भी बढ़ रही थी। इसका मतलब सच को मिटाया नहीं जा सकता, हक को घटाया नहीं जा सकता। वो अलग बात है कि झूठ कुछ दिन उछल लेता है, कुछ दिन कूद लेता है, मगर गेंद हमेशा हक के पाले ही में आके गिरती है। इसका मतलब यह होता है कि ताकत दुनिया की मादी चीजों में नहीं है। जैसे ताकत आपके बर्गर में नहीं है, ताकत आपके चाउमीन में नहीं है, ताकत आपके चिकन और मटन में नहीं है, ताकत आपके केलाओ सेबो अंगूर में भी नहीं है। ताकत मेरे इस्लामी भाइयों आपके बादाम में, आपके काजू में, आपके पिस्ता में भी ताकत नहीं है। अगर यही बात है तो सब मिलके जवाब दो कि हैदर कर्रार है और 3 वक्त से खाना नहीं मिला है और हाथ में 40 किलो की जुल्फकार हैदरी है और सामने कुफ्र का किला है। इल्लल्लाह का नारा लगाया जाता है और किलाए खैबर के दरवाजे को उखाड़ दिया जाता है। इसका मतलब असल ताकत भी याद खुदा में है, जिक्र मुस्तफा में है, कुरान की तिलावत में है, 5 वक्ता नमाज में है, मुस्तफा जाने रहमत की सच्ची गुलामी। बेशक बेशक सुभान अल्लाह, हक है। हजरत गिरामी एक बार रख दो नीचे। हजरत अली अखरोट तोड़ रहे थे, अखरोट नहीं टूट रहा था। किसी साथी ने कहा हजरत अखरोट और वो बाबे खैबर, वो खैबर के किले का दरवाजा। आपने उसकी तरफ देखा और इरशाद फरमाया दूसरा कोई खैबर हो तो ले आ, फिर तोड़ दूंगा। सामने आ जाओ, साहब छुपते भी नहीं, सामने आते भी नहीं। खूब पर्दा है कि चिलमन से लगे बैठे हैं। बुजुर्गों की तो जरूरत है। ये सामने आएंगे तो एनर्जी मिलेगी, ये सामने आएंगे तो ताकत मिलेगी। क्योंकि अपने बुजुर्गों का मोहब्बत के साथ चेहरा देखना भी इबादत है। और ये छुपे बैठे हैं, सामने आए तो इनको बार बार देखें ताकि सवाब भी मिलता रहे। तो मेरे इस्लामी भाइयों, हजरत अली ने क्या फरमाया कि दूसरा कोई खैबर हो तो ले आ, फिर तोड़ दूंगा। फिर अर्ज किया कि हजरत फिर ये अखरोट, तो आपने फरमाया कि तू इतनी सी बात नहीं समझा, इस अखरोट पे हाथ की ताकत का इस्तेमाल किया जा रहा है। और जब कोई कुफ्र का किला सामने आएगा तो फिर खौफे खुदाबंदी की ताकत का इस्तेमाल किया जाएगा, फिर इश्क़ मुस्तफा की ताकत का इस्तेमाल किया जाएगा। और दुनिया की कोई ताकत इश्क़ मुस्तफा की ताकत का मुकाबला कर ही नहीं सकती। बेशक हक है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत खूब हजरत। तो मेरे भाइयों आओ, अब आप थोड़ा मूड में आए तो मैं आपको एक किस्सा सुनाऊं। मैं इसीलिए कह रहा था बच्चे आगे बैठेंगे तो कुछ न कुछ अफरा तफरी का माहौल बनाएंगे और फिर लोग उन्हें समझाएंगे, तो फिर आप भी डिस्टर्ब होंगे। इसलिए बच्चों को साइड से ही बैठाना चाहिए। सुभान अल्लाह बोलिए। तो मैं आपसे अर्ज करूं, एक किस्सा सुनाऊंगा मैं आपको, और किस्सा सुनाने में आपके हुंकारों की भी जरूरत पड़ेगी। हुंकारे अगर आप बंद कर देंगे तो मैं अपना किस्सा लपेट सकता हूं। इसलिए कि मैं आपको दीनी किस्सा सुनाने जा रहा हूं। मेरे इस्लामी भाइयों, अपने आका पूरी कायनात के दाता जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बार मस्जिद नबी के दरवाजे पर जलवागर थे और सामने हजरत उमर फारूक आजम खड़े थे। मुस्तफा जाने रहमत ने उनकी तरफ को देखा, उन्होंने उनकी तरफ को देखा। सरकार ने इशारे से अपने करीब बुलाया। हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपनी गर्दन झुकाए हुए सरकार की बारगाह में हाजिर हो गए। और हाजिर हुए तो एक लम्हे के लिए सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम के नूरानी चेहरे पर नजर डाली और फिर गर्दन झुकाई, आंखों की कोठरी बनाई, हाथ बांधे, अदब से सरकार की बारगाह में खड़े हो गए। मेरे भाइयों, इसमें आपको ताज्जुब हो रहा होगा, क्योंकि वो सरकार का रूए ज़ेबा, वो सरकार का चेहरा पाक
ऐसा लगे कि जैसे इसमें सूरज गर्दिश कर रहा हो, ऐसा लगे कि जैसे 14वीं रात का चांद मुस्तफा जाने रहमत के चेहरे से अपने हुस्न की भीख मांग रहा हो। ये जुमला छोटा बोल गया मैं, सरकार का रूए ज़ेबा और फिर वो चांद की औकात क्या है। अगर ये चमकता दमकता चांद 14वीं रात का जवानी भरा चांद, चेहरा तो क्या, सरकार का अगर तलवा देख ले तो इतना शर्माए कि शर्मा के तारा हो जाए। मेरे इस्लामी भाइयों, वो सरकार का रूए ज़ेबा, सुभान अल्लाह, जिसके बारे में बरेली से ऐसे आवाज आती है कि वो कमाले हुस्न हुजूर है कि गुमाने नक्शे जहां नहीं, और यही फूल खार से दूर है, यही शम्मा है कि धुआं नहीं। और बरेली के आला हजरत ने ऐसे भी इरशाद फरमाया कि खुर्शीद था किस दौर पर। खुर्शीद सूरज को कहते हैं, आगे एक लफ्ज आएगा कमर, चांद को कहते हैं कि खुर्शीद था किस दौर पर, क्या बढ़ के चमका था कमर, बेपर्दा जब ये रुख हुआ, ये भी नहीं वो भी नहीं, ये मुस्तफा का रूए ज़ेबा। मगर हजरत उमर एक लम्हे के लिए देखते हैं, कोई वजह तो होगी, कोई सबब तो होगा, कोई लॉजिक तो छुपा होगा, इसलिए कि बड़ों के काम कभी भी हिकमत से खाली नहीं होते हैं। वो जो भी करते हैं उसमें हजारों नहीं करोड़ों हिकमतें पोशीदा होती हैं। वो अलग बात है कि हमारी समझ में कुछ ही आती हैं और उन्हीं कुछ ही में मजा आ जाता है, दिल की कलियां खिल जाती हैं। मेरे इस्लामी भाइयों, उसके पीछे लॉजिक ये है, इसके पीछे वजह ये है कि आज भी अच्छे समाज में पलने वाली औलाद, अच्छी संस्कृति में पलने वाली औलाद, अच्छी कनीज़े फातिमा की गोद में पलने वाली औलाद, अच्छे नेक और साले बाप के साए में पलने वाली औलाद अपनी बाप से नजरें मिला के बात नहीं करती है। बोलो करती है? अगर करती है तो समाज वाले उसे बेअदब कहते हैं कि बाप से नजरें मिला के बात कर रहा है। मुझे बताओ, जिस मजहब में बाप का इतना अदब है, जो इस मजहब को लाया है, उस पैगंबर इस्लाम का कितना अदब होगा। इसलिए सरकार गर्दन झुका के खड़े। सुभान अल्लाह, क्या बात है हजरत, बहुत खूब। उमर गर्दन झुका के खड़े हैं मेरे इस्लामी भाइयों। और मुस्तफा जाने रहमत इरशाद फरमाते हैं, उमर मैंने आज तुम्हें एक खास बात करने के लिए बुलाया है। हजरत उमर ने अर्ज की, या रसूल अल्लाह, मैं तो हाजिर हूँ, आप हुक्म फरमाए, क्या हुक्म है। सरकार ने फरमाया, उमर एक दिन वो भी आएगा कि तुम्हारी रूह तुम्हारे कफसे उनसुरी से परवाज कर जाएगी, यानी निकल जाएगी, और फिर तुम्हारे ही घर वाले, फिर तुम्हारे ही पड़ोसी, फिर तुम्हारे ही रिश्तेदार, फिर तुम्हारे ही अजीजो अकारेब तुम्हारे कपड़े उतार लेंगे, फिर तुम्हें तख्ते पर लिटाएंगे, फिर तुम्हें नहलाया जाएगा, और फिर तुम्हें चंद कपड़ों में लपेटा जाएगा, यानी तुम्हें कफनाया जाएगा, और फिर कांधे पे उठाया जाएगा, और कांधे पे उठाकर तुम्हें आखिरी आरामगाह की तरफ लेके चलेंगे, कब्रिस्तान की तरफ लेके चलेंगे, और फिर 2 गज जमीन में तुम्हें तन्हा छोड़कर वापस आ जाएंगे। और जैसे ही वो वापस आएंगे तो अल्लाह तबारक व तआला के 2 मुकर्रर करदा फरिश्ते, जिनमें से एक का नाम मुनकर है, दूसरे का नकीर है, उनकी एक एक आंख एक एक देख की बराबर है, जमीन को चीरते फाड़ते हुए आएंगे और उमर तुमसे सवालात का सिलसिला शुरू करेंगे। और उमर तुम होगे अकेले, बोलो ऐसे आलम में क्या करोगे। मेरे इस्लामी भाइयों, जब हजरत उमर ने मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बाने फैज़े तर्जमान से कब्र का मंजरनामा सुना तो माथे पे लकीरें पड़ गईं, चेहरे का रंग फीका पड़ने लगा। मेरे भाई, मैं उन उमर की बात कर रहा हूं जिनके बारे में सरकार ने सामने बैठा के इरशाद फरमाया था, उमर तुम तो जन्नती हो। मेरे इस्लामी भाइयों, ऐसी 10 पर्सनालिटियां हैं असहाब में जिनको सरकार ने दुनिया ही में जन्नत का मुद्दा सुना दिया था। बरेली वालों ने यहाँ भी एक शेर कहा है, आला हजरत ने इस अंदाज में फरमाया, वो 10 जिनको जन्नत का मुद्दा मिला, उस मुबारक जमात पे लाखों सलाम। मेरे भाई, हजरत उमर, मगर हजरत उमर जिन पे पास गारंटी है, और ऐसी गारंटी
कि उससे बड़ी कोई गारंटी हो नहीं सकती है। उनके माथे पे लकीरें हैं, उनके चेहरे का रंग फीका पड़ रहा है। मेरे भाई, मैंने तो अपने समाज में, अपने मुआशरे में लोगों को कब्रिस्तान में भी हंसते हुए देखा है, कब्रिस्तान में भी बिजनेस पे डिस्कस करते हुए देखा है। वजह क्या है? दीन से दूरी हो गई है। वजह क्या है? तालीम, न दुनियावी तालीम है, न आपके पास दीनी तालीम मौजूद, दीनी तालीम है। आप बिल्कुल कोरे होते चले जा रहे हो। मेरे भाई, आप डिस्कस कर रहे हो वहां बिजनेस की, जहां आपके अजीज को 2 गज जमीन में दफनाया जा रहा है, उसके ऊपर मनो मिट्टी डाल दी जाएगी, मगर आपके चेहरे पे मुस्कुराहट है। हंसने वालों, अगर तुम हंसोगे तो एक दिन फंस जरूर जाओगे। आगे बढ़ो और कब्र की गहराई देखो, और उस गहराई में जरा झांक के देखो कि उसमें रखा क्या है। क्या उसमें नोट की थैली कोई मौजूद है? रियाल है, उसमें टके हैं, उसमें सोना चांदी के दीनार और दराहिम है, उसमें कोई बल्ब लगा हुआ है? नहीं है। और ये इसलिए नहीं है कि कब्र में रुपया काम नहीं आएगा, दौलत काम नहीं आएगी, रियाल काम नहीं आएगा, टका काम नहीं आएगा, अफगानी काम नहीं आएगा। अगर कब्र में कुछ काम आएगा तो मुस्तफा जाने रहमत का इश्क काम आएगा, 5 वक्ता नमाजें काम आएंगी। मेरी माँ कनीज़े फातिमा बन जाओ, तुम्हारी कब्र में रोशनी हो। बेशक, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। अज़मते मुस्तफा कॉन्फ्रेंस, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। तो हजरत गिरामी कदर, हजरत उमर के माथे पे लकीरें हैं, चेहरे का रंग फीका है, और ये यकीने कामिल है कि जन्नती हूं। असल वजह क्या है? आदमी 5 मराहिल से गुजरता है, इंसान 5 मरहलों से गुजरता है। एक मरहला तो वो है कि जब जिस्म नहीं थे, रूहें थी। रूहें, जिसे कुरान ने यौम अलस्तो कहा है। रब ने रूहों को पैदा फरमाया, और पैदा फरमा कर इरशाद फरमाया, अलस्तो बिरब्बिकुम, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूं? तमाम रूहों ने जवाब दिया था, कालू भला, तू ही हमारा रब है। तो वो मरहला है। और दूसरा मरहला शिकम मादर का है, माँ के पेट का है। तीसरे मरहले में हम और आप हैं, और चौथा मरहला कब्र का है। 5वां मरहला हश्र के मैदान का होगा। इन्हीं मराहिल से गुजरना है। सुना है कि हश्र का मैदान भी सख्त होगा, सूरज तबा नेज़े पर होगा, लोगों के सर हड्डियां की तरह खोलेंगे, पसीनों में डूबेंगे, नफ्सी नफ्सी का आलम होगा, अल्लाह तश के नारे होंगे, मगर वहां हम सब होंगे ना। है? अगर मैं डूबूंगा, अगर गर्दन घुमा के देखूंगा तो पड़ोसी भी डूब रहा होगा, उसका सर खोलेगा तो मेरा भी सर खोलेगा। उसे मुझे देख के तसल्ली थोड़ी आ जाएगी, और मुझे देख के उसे तसल्ली आ जाएगी। कब्र की मंजिल इसलिए सबसे ज्यादा सख्त है कि मत तन्हाई होगी, और तन्हाई में दम घुटता है। तन्हाई में आदमी की हार्ट बीट बढ़ती है। वो तो 2 गज जमीन है, अगर 10 बाई 20 के कमरे में ये कह के उसे बंद कर दिया जाए कि तेरी जिंदगी के यहाँ सब सामान मौजूद हैं, लेटरिन भी है, बाथरूम भी है, वक्त पानी भी चला दिया जाएगा, टंकियां भी लगी हुई हैं, खाने पीने का सामान भी ये है, 24 घंटे में दम घुट जाएगा। जब ये ख्याल आएगा कि मुझे निकलना नहीं है तो दम घुटेगा। इसलिए तन्हाई है, तन्हाई में दम घुटता है, तो ये मंजिल है सबसे ज्यादा सख्त। इसलिए हजरत उमर के माथे पे भी लकीर है। मैं उन उमर की बात कर रहा हूं जो किसी मरहले में नहीं घबराए। मैं उन उमर की बात कर रहा हूं कि जब आपने कलमा पढ़ा था तो मक्के के हालात बड़े नाजुक थे। छुप के नमाजें, आहिस्ता आहिस्ता कुरान की तिलावत, तभी तो जोहरो असर में सिर्री तिलावत होती है।
सिर्री तिलावत यानी आहिस्ता आहिस्ता। वजह मुशरिकीन मक्का इन दोनों टाइमों में पागल होकर घूमा करते थे कि जहां मिले वहां मारो, यानी ताकत का नाजायज इस्तेमाल करो। और इस्लाम का तरीका क्या है कि अल्लाह अगर तुम्हें ताकत दे दे तो तुम नादारों, गरीबों, परेशान हालों पे पहले से ज्यादा मेहरबान हो जाओ। ये मजहब इस्लाम का तरीका है। जिन्हें लोग जालिम कहते हैं, आतंकवादी कहते हैं, दहशतगर्द कहते हैं, उनसे कहो कि हम उस पैगंबर को मानते हैं जिस पैगंबर ने अपने मानने वालों को रास्ते पे पड़े हुए छोटे पत्थरों को भी हटाने का हुक्म दिया है। उनका मानने वाला आतंकवादी कैसे हो सकता है? जी हक है, हक है। सुभान अल्लाह। ये तो बहुत जमाने से चल रहा है। अपने यहाँ के जो बिरादरान वतन है तो बड़े भोले हैं, ये दूसरों के पटाए में आ जाते हैं, बड़े भोले हमारे यहाँ के लोग हैं? उनके कांधे से कांधा मिला के हमने मुल्क की सीमाओं की हिफाजत की है, हम उन्हें अपने बिरादर मानते हैं। तो भाई ये हमारा मिजाज रहा है, इसलिए कि पैगंबर इस्लाम ने फरमाया है जिस मुल्क में रहा करो उस मुल्क की सीमाओं की हिफाजत के लिए भी जान देना पड़े तो दे दिया करो, मगर वहां भी अपने ईमान की हिफाजत कर। एक ईसाई अपने गिरजाघर में जाया करता था, अपने पादरियों से रोज ये सबक सुनता था, दुनिया में कुछ भी करना मगर मोहम्मद अरबी की जीवनी मत पढ़ना। उनकी सबाने उम्री, उनकी लाइफ का कभी मुताला, कभी अध्ययन मत करना। जब बार बार उसने सुना तो जिज्ञासा पैदा हुई, ये दिल में बात पैदा हुई कितने बुरे थे मोहम्मद, पढ़ तो लिया जाए। उनकी जीवनी पे लिखी हुई किताब ले आया, मक्के की जिंदगी पढ़ी तो हैरत में पड़ा। बोले यार ये तो अजीब शख्स है, ये रास्ता चलते परेशान हालों की मदद कर देता है, बाजार से लोगों का सौदा ला देता है? गाली देने वालों को भी कभी पलट के जवाब नहीं देता। उस जिंदगी से मुतासिर हुआ। मदीने की जिंदगी में एक ऐसा मोड़ आया कि सदर साहब उसने कलमा पढ़ लिया। मदीने की जिंदगी में जब वो पहुंचा तो एक ऐसा मोड़ आया, कलमा पढ़ लिया। मोड़ क्या आया? सरकार इशा की नमाज पढ़कर अपने हुजराए पाक में अपने बिस्तर पर आराम फरमाने के लिए तशरीफ ले गए। देखा कि आपके बिस्तर पर एक बिल्ली सो रही है। आपने उसे डिस्टर्ब नहीं किया, आपने उसे परेशान नहीं किया, बल्कि वो दोनों आलम का मालिक व मुख्तार हाथ का तकिया लगाकर खाक के बिस्तर ही पे आराम फरमा हो गया। और जब वो बिल्ली अपनी पूरी नींद करके उठ के चली गई तो सरकार अपने बिस्तर पर तशरीफ ले गए। वो क्रिश्चियन, वो ईसाई चीख पड़ा कि जो इंसान जानवरों पे इतना मेहरबान है वो इंसानों पे कितना मेहरबान होगा। जो इंसान जानवरों पे इतना दयालु है वो इंसानों पे कितना दयालु होगा। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब तुम उछाड़ते लो कीचड़, फेंकते रहो धूल, ये पागलपन ही तो है। सूरज तुम्हारी धूल से कभी भी अंधा नहीं हो सकता, पलट के तुम्हारे ऊपर ही आएगी। मुस्तफा तो वो है कि अभी 1500 साल पूरे नहीं हुए हैं, इस 8 अरब की दुनिया में हर चौथा आदमी कलमा पढ़ने वाला है। ये पैगंबर इस्लाम
इस्लाम की सच्चाई का कमाल है। तो मक्के के हालात अच्छे नहीं तो छुप के नमाजें, आहिस्ता आहिस्ता कुरान की तिलावत होती थी। हजरत उमर ने पढ़ लिया कलमा, दामने मुस्तफा में आ गए, नमाज में शरीक हुए, कुरान की तिलावत आहिस्ता आहिस्ता की गई। नमाज मुकम्मल हुई तो अर्ज किया, रसूल अल्लाह क्या हम हक पर नहीं हैं? सरकार ने फरमाया, उमर अब ये अपनी टोली हक पर है। तो हजरत उमर ने अर्ज किया, रसूल अल्लाह फिर ये छुप के नमाजें क्यों हो रही हैं? फिर ये कुरान की तिलावत आहिस्ता आहिस्ता क्यों हो रही है? अब अरब के दबंग ने कलमा पढ़ लिया। अब मक्के का सूरमा आपका गुलाम बन चुका है। अब छुप के कुछ नहीं होगा। खाना काबा की सफील से अल्लाह के नारे गूंजेंगे, वहीं कुरान की तिलावत की जाएगी, वहीं नमाज अदा की जाएगी। मैं तन्हा उमर अबू जहल से भी निमट लूंगा और उसकी टोली से भी निमट लूंगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, हक है। मगर कब्र का मंजरनामा, माथे पे लकीरें, चेहरे का रंग फीका है? मैं उन उमर की बात कर रहा हूं जिनका नाम सुन के शैतान भी गली बदल देता है। मैं उन उमर की बात कर रहा हूं जिनके जमाने में दो दुनिया की सुप्रीम पावर रौंधी गई। रोमन एम्पायर रौंधा गया, ईरानी एम्पायर पे इस्लामी झंडा लहराया है? मगर माथे पे लकीरें हैं। मगर हजरात गिरामी, थोड़ी देर ही में चेहरे का रंग वापस आने लगा, माथे की लकीरें गायब होने लगी। वजह थी सरकार अलैहिस्सलाम की सोहबते पाक, अच्छी मेजॉरिटी और सोहबत से बड़े बड़े बिगड़े हुए काम बन जाते हैं। जब किसी बुजुर्ग के पास बैठोगे, जब किसी अपने इमाम साहब के पास बैठोगे, अल्लाह वाले के पास बैठोगे, दौलत मिले ना मिले मगर सबसे बड़ी दौलत दिल को सुकून जरूर मिलता है। और उससे बड़ी दौलत हो ही क्या सकती है? और मैं बताऊं आपको, एक अपने इसी प्यारे वतन में एक गायिका गुजरी है, इतनी सुरीली आवाज 200 साल में किसी लेडी की नहीं हुई। 90 साल की उम्र में 16 साल की उम्र की लड़कियों की आवाज में गाने गाए उसने। जवानी में बुढ़ियों की आवाज में गाने गाए उसने। न जाने कितनी बार पार्लियामेंट में बुलाकर भक्ति के गीत सुने गए, अवार्ड मिले उन्हें। और मार्केटिंग करने का कोई ऐसा सबूत नहीं मिला कि कभी हिंदुस्तान में उन्होंने मार्केटिंग की हो। जब भी जरूरत पड़ी तो जर्मनी गई, लंदन गई। उनका जो बंगला है वो ऐसी जगह पे है जहां रास्ता टेढ़ा है, रोड पे मोड़ है। म्युनिसिपैलिटी ने सोचा कि रास्ता सीधा कर दिया जाए, तो उनसे कहा, मैम अगर आप चाहो तो हम आपका इससे ज्यादा पौच कॉलोनी में इससे बड़ा बंगला बना दें, रास्ता सीधा कर दें। तो ये कह के निकल गई कि तुम रास्ता सीधा करो, हम मुल्क छोड़ के जा रहे हैं। ये बात पार्लियामेंट तक पहुंची, पूरे पार्लियामेंट ने मुश्तरका माफी मांगी। माफी मांगी, बोले हम रोड टेढ़ा ही रख लेंगे मगर तुम इसी मुल्क में रहो। उनसे इंटरव्यू किया किसी ने, कहा आप गुलूकारी की बेताज बादशाह, आपके नगमे करोड़ों लोग सुनते हैं, आपको न जाने कितने अवार्ड मिल चुके हैं, कितने नौकर चाकर हैं आपके पास, कैसा लगता है? जवाब सुनो। जवाब दिया गया,
बोले तुम पूछ रहे हो कैसा लगता है, मैं इस दुनिया में जीना ही नहीं चाहती। ले मैं जीना नहीं चाहती। मैं लता मंगेशकर जी की बात कर रहा हूं। इंडिया टुडे में उनका इंटरव्यू आज भी मौजूद है। 12 साल पहले लिया गया था वो इंटरव्यू। उनसे पूछा कैसा लग रहा है, बोले जीने नहीं चाहती। अरे बोले कैसी बातें कर रही हैं, आदमी को दुनिया में जीने के लिए दो चीजों की जरूरत पड़ती है, शोहरत की और दौलत की। ये दोनों चीजें मौजूद हैं तुम्हारे पास। बोले मांगी थोड़ा ही थी, मिल गई। न दौलत मांगी थी न शोहरत, ये तो खुद ब खुद मिल गई। बोले जो मांगा था अब तक नहीं मिला। बोले मांगा क्या था, बोले वो दिल का चैन मांगा था, दिल का सुकून मांगा था, अभी तक तो मिला नहीं है, अब क्या खाक मिलेगा। मैंने कहा तुम गलत ट्रैक पे चली गई। नगमों में सुकून नहीं है, भक्ति में सुकून नहीं है, दौलत में सुकून नहीं है, सरबत में सुकून नहीं है, बंगलों में सुकून नहीं है, लग्जरी गाड़ियों में सुकून नहीं है। सुकून का पैमाना तो कुरान में है, अला बिज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नुल कुलूब। अगर दिलों को चैन चाहते हो तो अल्लाह का जिक्र किया करो, मुस्तफा की गुलामी में जिंदगी। बेशक सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। मसलके आला हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती शकील साहब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। अगर मुसलमान भी इस धोखे में है कि दुनिया दुनिया बोल के सुकून मिल जाएगा, तो धोखा है, फरेबकारी है। दौलत तो सुना है अडानी जी तो पहले नंबर की कुर्सी तक पे बैठ गए थे। है? कोई रिपोर्ट आ गई थी हिंडनबर्ग की तो कुछ नीचे खिसके। है? अब मुझे पता नहीं है कि वो पहले या दूसरे या तीसरे नंबर की कुर्सी पे हैं। मुझे इतना पता है कि जब वो पहले नंबर की दौलत की कुर्सी पे बैठे थे तो रात को 4 घंटे सोने के लिए नींद की गोली खाना पड़ती थी। दौलत के अंबार, कंप्यूटर जहां दौलत गिनने में दम तोड़ दे, उनको सोने के लिए नींद की गोली खाना पड़ती है। किसी गुलाम मुस्तफा से जाके पूछो, वो इशा की नमाज पढ़ के चैन की नींद सो जाता है, इसलिए कि अल्लाह ने उसके दिल पे सुकून नाज़िल कर दिया। सुभान अल्लाह, हक है। बन जाओ सलमान खान, बन जाओ ऐश्वर्या राय, चैन नहीं मिलेगा। जनक कितनी ऐश्वर्या राय पामाल हो गई अपने समाज की, धोखा खा गई, दुनिया की चमक में आ गई। मुझे हैरत है कि समाज की अपनी बेटियां, मैं तो गैरों की तो अलग बात है, मैं तो आंख मिचौली खेलने की अपनों तक में इजाजत नहीं देता। मैं क्या, मजहब इस्लाम नहीं देता। मजहब इस्लाम ने वो बच्चे जो अभी बालिग नहीं हुए, मुराहिक हुए हैं, बुलूगत के करीब हैं, सगे चचेरे तैरे, सदर साहब सगे, कुछ गर्दन हिलाओ, सगे चचेरे तैरे, ममेरे फुपेरे, खलेरे खलेरे, और दोनों लड़के, और बालिग भी है नहीं अभी। मजहब इस्लाम एक चारपाई पे एक चादर में सोने की इजाजत नहीं देता। उसने रास्ता ही बंद कर दिया। मजहब इस्लाम बुराई के रास्ते बंद करता है कि यहां से बुराई के रास्ते निकल सकते हैं, ये बालिग होने वाले हैं, इन्हें एक चारपाई पे सोने की इजाजत मजहब इस्लाम ने नहीं दी।
तो मजहब इस्लाम अपने घर की बेटियों को डॉक्टर बनाने की और वो भी दूसरों के कॉलेजों में कैसे दे सकता है? 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 तुम कहोगे कि यार ये तालीम का दुश्मन मौलवी बुला लिया ना, हरगिज नहीं। मैं चाहता हूं कि आप सब मॉडर्न हो जाओ। मैं चाहता हूं कि आप बागड़ बिल्लू मत बनो। मॉडर्न युग है, मॉडर्न युग, मॉडर्न बन के जियो। मैं कब कह रहा हूं कि ऊंट पे चलो? मैंने कहा घुड़सवारी करो। मैं कह रहा हूं आपसे कि बैलगाड़ी पे चलो। मैं कह रहा हूं आपको कि आप रिक्शे पे चलो। मैं आपसे कह रहा हूं मॉडर्न युग है, मोटरसाइकिल पे दौड़ो, कारों में चलो। अल्लाह तौफीक दे दे, हेलीकॉप्टर लाओ और अपने ही छत पे हेलीपैड बनवाओ। अल्लाह करम कर दे, हवाई जहाज की गोदों में झूलो। मॉडर्न बनने को मजहब इस्लाम नहीं रोकता है। मजहब इस्लाम जानवर बनने से रोकता है। मजहब इस्लाम आपको जानवर बनता हुआ नहीं देखना चाहता। मजहब इस्लाम इंसान हो तो इंसान बन के जियो, इसका हुक्म मजहब इस्लाम देता है। बेशक हक है हजरत, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छा पैगाम है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। डॉक्टर की जरूरत है, गायनी की जरूरत है समाज में। गायनी बनाओ ताकि विदाउट ऑपरेशन भी बच्चे पैदा हो जाए। नहीं वो तो छुरी लेके बैठी भी है, भेज दो। शहर में 90% डिलीवरी मेजर ऑपरेशन से हो रही हैं। है? क्यों हो रही हैं? जरूरत तो नहीं है। जो नेचुरल प्रोसीजर हो, जो कुदरती निजाम हो, उसमें दखल है ये। एक गायनी ने मुझसे फोन करके पूछा, हजरत मेरी आमदनी जायज है या नाजायज? मैंने कहा मुझे क्या पता क्या कर रही हो आप? बोले ऑपरेशन करती हूँ, डिलीवरी कराती हूँ, बच्चे पैदा कराती हूँ। मैंने अच्छा काम कर रही हो? बोले नहीं नहीं नहीं, ऑपरेशन की जरूरत नहीं होती है तब भी ऑपरेशन करते हैं। मैंने जैसे बोले दर्द पूरा, बच्चा दहाने पर, हमने उसे हथेली से रोका और दर्द रोकने का एक इंजेक्शन ठोक दिया। अब दर्द होगा नहीं तो बच्चा पैदा होगा नहीं। मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूं। दर्द नहीं तो बच्चा पैदा नहीं होगा। हम मेजर ऑपरेशन करते हैं इसलिए कि हमारे बॉस ने हुक्म दे रखा है इतने ऑपरेशन महीने में करोगी तो इतनी तनख्वाह मिलेगी। मैंने कहा तुरंत छोड़ दो, सीधा हराम भी है और जुल्म भी है। जुल्म और उस पे हराम। मैंने छोड़ दो। मैंने पूछा एक गायनी से, तवज्जो आप लोगों, परेशान तो नहीं कर रहा हूं आप, है ना? बात मत करो भाई, अब मुझे करने दो, कुछ मौलवियों को भी बोलने दिया करो। देखो इलेक्शन लड़ते हो तो तुम बोलते हो, हम थोड़ी बोलते हैं। गाली देना किसी को होती है, तुम ही देते हो, हम थोड़ी देते हैं। किसी की बहन बेटी पे गलत नजर डालते हो अपने ही समाज में, तुम ही तो डालते हो, हम थोड़ी डालते हैं। अगर कोई डालता है तो गलत करता है। जो कलमा हमने थोड़ी पढ़ा है, कलमा तो आप सबने ही पढ़ा है। तो हजरात गिरामी, मैंने एक गायनी से पूछा, मैम क्या बच्चा पैदा होना कोई बीमारी है? उन्होंने कहा नहीं। मैंने कहा फिर पूछ रहा हूं। मैंने कहा कोई बीमारी है? बोले नहीं। मैंने बीमारी नहीं है तो फिर इलाज किस बात का? भाई इलाज तो बीमारी का होता है। तो बोले आप नहीं समझोगे, आप कोई डॉक्टर थोड़ी हो, धर्म गुरु हो, आपको क्या पता खान पान बदल गया है। मैंने कहा कुतिया का, बिल्ली का? मैंने कहा जो हम सांप बोटी सूत लेते हैं ना, हड्डी फेंकते हैं जमीन पे, प्रदूषण से में शामिल बालू के साथ
कुतिया खाती है, 8 बच्चे जन्म देती है, एक भी मिसाल नहीं है कि फला कुतिया दर्द जह में मर गई। कोई मिसाल है? नहीं है ना? हा? तो एक बच्चा जन्मने में ये कैसे मर सकती है? ये कुदरती निजाम है। औरत को अल्लाह ने ये सिफत अता फरमाई है कि वो मखलूक खुदा में इजाफा करे। तो इक्का दुक्का अगर कोई मामला है तो अलग है, ये 60% का मामला मेरी समझ में। तो भाई जैसे डॉक्टर बनाओ, जैसे लेडी वकील हो, तो ये समझ में तो मेरे आता नहीं है, डॉक्टर की जरूरत है। आर्किटेक्ट की भी जरूरत, मर्द भतेरे नहीं है। तो उसके लिए अपने स्कूल को नहीं खोल रहे हो? फकीर हो, गरीब हो, बिल्डिंग बना लोगे 10 मंजिल, शादी में खर्च कर दोगे 50 लाख, बिला वजह की रुसूम अदा करोगे, और कॉलेज एक भी नहीं है। अपने कॉलेज बनाकर अपनी बेटियों को घर में गायनी बना लो, ताकि आपकी जरूरत भी पूरी हो जाए और आपकी इज्जत भी बरकरार रहे। मैं हुकूमत हिंद से भी कहना चाहता हूं कि बेटियां पढ़ें बढ़ें, मगर उनके कॉलेज अलग क्यों ना खोल दो? ये कौन सी शर्त है कि लड़के की बगल में बैठ के डॉक्टरी पढ़ेगी? ये कौन सी शर्त है यार कि बगल में बैठे तभी डॉक्टर बनेगी, तभी इंजीनियर बनेगी? अलग कॉलेज में भी तो बन सकती है, और पास में बैठा लोगे तो जिना नहीं रोके जा सकते, बलात्कार नहीं रोके जा सकते। मैं ये कैसे मान जाऊं कि पेट्रोल की टंकी पे मोमबत्ती जलाई जाए और आग ना लगे? आग तो लगेगी अगर पेट्रोल के करीब मोमबत्ती जलेगी तो। हजरात, एक दर्द बयान करूं, थक गए? हमसे ज्यादा थके हुए थोड़ा ही हो, मगर मीरगंज वालों तुम भी कुछ थके थके से लग रहे हो। अब उछले जरा, ये देखो ये वाले उछले। चलो कोई बात नहीं, तुम भी थके हम भी थके, थोड़ी देर थके थको में मुकाबला सही। कुछ तो होगा इंशाअल्लाह। एक बार जरा सुभान अल्लाह बोलो। तो हजरात गिरामी, मैं दर्द बयान कर रहा हूं। 10 साल में, हालांकि मंजर आम पर यह बात कहते हुए शर्म आती है, ऐसा लगता है कि उस वाली बिल्डिंग पे जाके सर के बल गिर जाऊं। ये घर में कहने की बातें हैं, ये दुख है जो लाउड स्पीकर पे कह रहा हूं। 10 साल में 13 लाख लड़कियां आपके घराने की गैर मुस्लिमों के साथ चली गई। कैसे चली गई? कैसे चली गई? उन माओं पे धिक्कार है, बापों को बाद में कोसूंगा। उन माओं पे लानत भेजता हूं मैं। उन्हें मां कहूं या जननी? मां कहते हुए तो मुझे शर्म ही आती है। मां तो बहुत मुख्तसर होती है। मां वो होती है जो अपनी बेटी को कनीज़े फातिमा बनाती है और बेटे को गुलामे मुस्तफा बनाती है। जननी तो लोगों करोड़ों हैं, वो अपनी बेटियों को आवारा बना देती हैं। यहाँ आवारा की कोई गुंजाइश नहीं है। मैं तबलीग करने आया हूँ। माओ, अपनी बेटियों को वक्त से पहले जवान कर देना, मगर भोली सकीना का किरदार दे के जवान कर। बहुत अच्छे, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। माओ, अपने बेटों को वक्त से पहले जवान करो, मगर हजरत कासिम का किरदार दे के जवान करो। और तुमने सिर्फ इतना कर लिया, तुम्हें सिर्फ इतना करना है, उनकी घुट्टी में इस्लाम पेवस्त करना है। बेटी परवान चढ़े तो उसे इस्लाम का पास रहे, बेटा परवान चढ़े तो शरीयत का ख्याल रहे। तुम्हें सिर्फ इतना करना है, तुम इस पैटर्न पे काम कर लेना। मैं तुम्हें यकीन दिला के जा रहा हूं, एक करबला का मैदान तो वहां जीता गया था। अगर करबला का आखिरी
मैदान हिंदुस्तान की गलियों में लड़ना पड़ा तो इंशाअल्लाह बगैर तलवार के जीतेंगे, बगैर तोप और गोलों के जीतेंगे, इसलिए कि हमारा इनकलाब तो मुस्तफा की गुलामी से आता है। अभी थोड़ी देर है तो हजरात मैं पलट के आता हूं, चेहरे का रंग वापस आने लगा, लकीरें गायब होने लगी। वजह क्या थी? अच्छों के साथ रहते थे और वो भी ऐसे अच्छे कि उन जैसा अच्छा कोई हो ही नहीं सकता है? सारे अच्छों में अच्छा समझिए जिसे है उस अच्छे से अच्छा हमारा नबी बेशक हक है। सब चमक वाले उजलों में चमका किए, अंधे शीशों में चमका हमारा है? अपनी भी दोस्तियां बहुत हो रही हैं, इन दोस्तियों से भी गड़बड़ घोटाला हो जाता है। दोस्ती को मना नहीं कर रहा हूं, दोस्ती करो, आपका बॉयफ्रेंड हो मुझे कोई एतराज, लड़की की गर्लफ्रेंड हो मुझे कोई एतराज नहीं है, मगर दोस्ती सिर्फ बैठक तक, ड्राइंग रूम तक, बेडरूम की इजाजत नहीं है। थोड़ा सा रिश्ता बना दोस्ती का, पता चला कि वो बेडरूम तक भी, कभी कभी तो चौके तक भी, किचन तक भी चले जाते हैं। ऐसा करो, दोस्ती करके तुम भी कभी उसके घर मत जाओ, बाहर खड़े होके अपनी दोस्ती निभा लो, ताकि वो तुम उसे अपने घर न ले जाओ तो उसे बुरा न लगे। वसीम बरेलवी का एक शेर है, सुना दूं? सुभान अल्लाह बोलो तो तरज में सुना। मैं उसके घर नहीं जाता, वो मेरे घर नहीं आता, मैं उसके घर नहीं जाता, वो मेरे घर नहीं आता, मगर इन एहतियातों से ताल्लुक मर नहीं जाता। एहतियात बना के रखो। अब तुम कहोगे मौलाना तुम अब दोस्तों पे आ गए, मैंने कहा यार नाराज मत हो, चल मैं वादा करता हूं तेरा दोस्त दूध का धुला है, मगर शैतान तो बिल्कुल अच्छा नहीं है, है? शैतान तो इंसान का खुला हुआ दुश्मन है, उसके दाव झेलना मुश्किल काम है, उसका दाव सिर्फ मुस्तफा जाने रहमत का गुलाम ही झेलता है ना। पलट के आया रंग, अर्ज की अदब से, सरकार एक बात हम भी पूछ लेते। क्या कहा? सरकार एक बात मैं भी पूछ लूं। सरकार ने फरमाया उमर पूछ लो। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अब भाई हमारी जमात के जिम्मेदार आलिम दीन मुफ्ती मंबर नूर पे जलवागर हो गए, ज्यादा देर अब आपको परेशान मैं नहीं करूंगा। अर्ज किया रसूलुल्लाह एक बात पूछ रहा हूँ आपसे। सरकार ने फरमाया ऊपर पूछो। का सरकार जब मेरे घर वाले, मेरे पड़ोसी, मेरे रिश्तेदार, मेरे अजीज व अकारिब मुझे कब्र में तन्हा छोड़कर चले आएंगे और मुनकर नकीर जब मेरी कब्र में आएंगे तो मेरा दिल मेरे पास होगा, मेरा हार्ट, मेरा कल्ब मेरे पास होगा। ये बात जैसे ही हजरत उमर ने अर्ज की सरकार की बारगाह में, सरकार के लबाए मुबारक पर तबस्सुम आया, यानी सरकार मुस्कुरा दिए। और मुस्कुराए सरकार तो फिर ऐसे कह लो यूं मुस्कुराए जान सी कलियों में पड़ गई और यूं लब कुशा हुए गुलिस्तां बना दिया। और मुस्कुरा के इरशाद फरमाया उमर बड़ी अजीब सी बात पूछ ली तुमने,
भूसा। ना 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 आवाज मत बढ़ाओ, आवाज ज्यादा। मैं शोर शराबे का बिल्कुल कायल, हंगामे का बिल्कुल कायल नहीं। मैं तो जोर से बोल रहा हूं। अभी इतनी बड़ी कॉन्फ्रेंस में तैयार हूं, 1 लाख आदमी कम से कम होंगे। मैं राजस्थान के बांसवाड़ा में तकरीर की मैंने, और यहां तो मैं चीखा तुम्हारे डर से। हा? अरे चीखने का दौर है ये। मजहब इस्लाम चीखने वालों का दौर नहीं है, दीन नहीं है। ये मजहब इस्लाम प्यार की बात करने वालों का दीन है। चीखो पुकार मजहब इस्लाम में नहीं है। जब लाउड स्पीकर नहीं थे तब भी जलसे होते थे, और बड़े बड़ी कॉन्फ्रेंस होती थी, और अपने बगदाद वाले बड़े पीर साहब तकरीर करते थे, है ना। तो क्या पूछा, मेरा दिल मेरे पास, बोलो होगा। बोले उमर बड़ी सी बात पूछ ली तुमने। बोले सरकार जैसे कहां जाएं, किससे पूछें? कोई अपना मावा, कोई अपना मलजा, कोई अपना दाता, कोई अपना आका आपके सिवा है? आप ही तो है? आप ही तो हो कि यहां जो सवाल किया जाता है हर सवाल का जवाब मिल जाता है। तभी बरेली के आला हजरत ने फरमाया, वाह क्या जूदो करम है शहे वथा तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। का सरकार लो थम्स करता जा रहा है और चीख है। अब इन बच्चों को मैं कुछ कहूं या इनके वालिदैन को कहूं? हा? बात बच्चों की, ये तो चिकनी और गुंधी हुई मिट्टी है। इन्हें जहां चाहो डाल दो, इन्हें जैसा चाहो बना दो, इन्हें जो चाहो किरदार दे दो। ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। सरकार ने फरमाया कि माँ की गोद बच्चे का पहला स्कूल होती है, वो जो चाहे अपने बच्चे को बना सकती है। तो कहा उमर, जैसे जिस्म का कोई पार्ट, जिस्म का कोई हिस्सा, जिस्म का कोई उज़्व, जिस्म का कोई जुज़ नहीं बदला जाएगा, और दिल भी तो जिस्म का एक पार्ट ही है। वो अलग बात है कि मास्टर ऑफ बॉडी है। ये फड़कता है तो जिस्म चलता है, इसकी हरकत बरकरार है तो इंसान बरकरार है, इंसान की बॉडी बरकरार है। ये लफ्ज बॉडी बोल के मैंने अपने आप को मुसीबत में डाल दिया। मेरे जहन में एक एक जुमला बोलता हूं तो जने कितनी बातें अंगड़ाइयां लेने लगती हैं। जैसे मैं इस बॉडी पे बोलूंगा तो मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से 1 घंटे बोलूंगा। ये स्ट्रक्चर, ये जिस्म इंसानी कुदरत ने कितना शानदार बनाया। चलो फिर कभी बोले दिल भी नहीं बदला जाएगा। अब हजरत उमर ने अर्ज किया, रसूल अल्लाह फिर मेरी कब्र में अंधेरा नहीं होगा, फिर मुनकर नकीर के सवालात के जवाबात में मुझे कोई दिक्कत और परेशानी मिलके बताओ नहीं होगी। सरकार ने फरमाया, उमर बड़े वसूख के साथ कह रहे हो? बोले सरकार अपने बलबूते पे कुछ नहीं कह रहा हूं। बोले फिर? बोले इस दिल के बलबूते पे कह रहा हूं। बोले मतलब? बोले सरकार इस दिल में आपकी मोहब्बत का चिराग रोशन है, और जिस दिल में आपकी मोहब्बत का चिराग रोशन है वो दुनिया में भी बेचैन नहीं होता है, और जब वो कब्र में पहुंचता है तो उसकी कब्र को जन्नत का बागीचा बना दिया जाता है, और जब वो हश्र के मैदान में पहुंचेगा तो उसके हाथ में जन्नत का टिकट अता कर। तो बात क्या है? बात सरकार से मोहब्बत की है। एक शेर पढ़ के आपसे चंद बातें और कहूं।
अपने अंजाम से दिल परेशान था, अपने अंजाम से दिल परेशान था, फरदेसियां थी रोजे जदा हाथ में, और वो तो कहिए बड़ी खैरियत हो गई, अरे आ गया दामने मुस्तफा हाथ में। अगर दामने मुस्तफा हाथ में है, अगर दिल में सरकार की मोहब्बत का चिराग रोशन है, फिर जुआ खेलेगा, झूठ बोलेगा, अपने ही मोहल्ले की बहन बेटियों पर गलत नजर डालेगा? हा? नहीं, हा? वो तो गुलामे मुस्तफा है, और गुलामे मुस्तफा की जिंदगी में ही इज्जत है, विकार है, शान है, शौकत है, अदरवाइज जिल्लत है, ख्वारी है, तबाही है, बर्बादी। मैं आपसे ये बात कहना चाहता हूं, मेरी मिल्लत के जवानों, तुम हमारा मुस्तकबिल हो, तुम हमारी आधारशिला हो, तुम हमारी शान। तुम अगर बिगड़े तो समाज में, चलो तुम्हारी तरबियत अच्छी नहीं है, मस्जिद तो है, मदरसा तो है, अपने उलमा तो हैं, अल्लाह ने तुम्हें अकल भी दी है, अरे अपनी ही बहन बेटियों पर गलत नजर डालते हो, और फिर दूसरों पे शिकवा करते हो। अपने यहीं इतने कोड़ हैं, इतने दर्द हैं कि उन दर्दों का बयान करना बहुत मुश्किल काम है। मगर मैं तुम्हें मशवरा दे रहा हूं, देखो, जो तेरे साथ तुझसे आंखें लड़ाने आ गई, इसका मतलब अपने माँ बाप के साथ उसने गद्दारी कर दी। जिसने उसे 20 साल खूने जिगर दे के पाला हो, उनके साथ गद्दारी कर रही है, ये कौन सी गारंटी है कि तेरे साथ वफादार रहेगी? कोई गारंटी है? और वो भी अब पढ़ लिख के हो गई है चालाक, ज्यादा चक्कर मत पड़ियो, धोखा भी मिल सकता है। एक थे आंखों के टेढ़े मेढ़े, हमारे यहां उन्हें बोले भेड़ा, तुम्हारे यहां कुछ और बोलते होंगे, अगर कोई हो तो भाई माफ कर दियो, मिसाल दे रहा हूं। अब उन्हें कोई लड़की लिफ्ट नहीं कराती थी, पड़ोस में एक लड़की रहती थी, भेड़े मियां थे बहुत मालदार, उसने सोचा लड़की ने कि इसकी दौलत कैसे निकाली जाए, उसने बात समझ ली, पड़ोस उसके करीब से निकली और करीब से निकल के बोली, तुम्हारी आंखें तो मुझे सलमान खान से भी ज्यादा अच्छी लगती हैं। और वो तो फटने लगे बीच में से, वो तो चौड़े हो गए, बोले यार इन्हीं आंखों की वजह से तो कोई लिफ्ट नहीं कराता था, अब तो मजे आ गए। और वो किसी के पास पहुंचे, बोले जरा करीब में आना, बोले वहीं से बोल, अरे जरा करीब में आके देख लो, बोले क्या दिखाएगा, बोले मेरी आंखें देखो, क्या मेरी आंखें सलमान खान की आंखों से मिलती हैं? बोले वहीं खड़ा रहे, मैंने वहीं से देख ली, ये तो दोनों आपस में नहीं मिल रही हैं, तो किसी और की आंखों से क्या मिलेंगी? है ना? तो मेरे भाई, बहुत ज्यादा बातें आप लोगों से नहीं कहना है, इतनी गुजारिश कर रहा हूं आपसे। किस्सा बड़ा मशहूर है, वो सही भी हो सकता है, अकल के करीब होके तो गुजरता ही है, कि एक बादशाह की लड़की वजीर के लड़के को दिल दे बैठी, आपस में डिस्कस हो गया और बोली कि भाई तुम्हारे साथ मेरा अब्बा तो शादी करेगा नहीं। बोले क्या करें? बोले भाग लो। एक ऊंटनी लेके भागे, रास्ते में दरिया पड़ गया और वो ऊंटनी पानी देखते ही बैठ गई। लड़की की जबान से निकल गया, बोले कमबख्त इसकी अम्मा भी पानी देखते ही बैठ जाती थी। लड़के को सबक मिल गया जुमले से। बोले भाई वापस चलो। बोले क्या हुआ? बोले लौट के चलो। अरे बोले लौट के जाएंगे तो मारे जाएंगे। बोले मरना मंजूर है मगर तुझे लेके नहीं जाऊंगा। बोले वजह तो बता दे।
बोले जब इस जानवर पे इतना असर है कि इसकी अम्मा पानी देख के बैठती थी और ये भी बैठती है, तू मेरे साथ भाग के जा रही है, मेरी औलाद भी किसी के साथ भाग गई तो मेरा कलेजा फटेगा या नहीं फटेगा? यार हम तो कौमे मुस्लिम हैं, हम तो मुस्तफा जाने रहमत के दीवाने, पढ़े लिखी बस्ती में बोल रहा हूँ, तुम्हारे यहाँ पढ़े लिखे लोग भी हैं। मैं आपकी जुबू हाली बता दूं कि अभी सर्वे हुआ है इस भारत का मुसलमानों का, तो 53% कौमे मुस्लिम बिल्कुल अनपढ़ है। जिसके परवरदिगार ने अपना कलाम नाजिल किया तो उसका पहला जुमला नाजिल किया इकरा। उलमा बैठे, पूछ लेना, ये अमर का सेगा है, यानी मतलब हुक्म दिया गया है पढ़ो। और पैगंबर ने इरशाद फरमाया उतलिबुल इल्मा वलो काना बिसीन, इल्म हासिल करना चाहे तुम्हें चीन ही क्यों ना जाना पड़े। सरकार ने फरमाया अल इल्म नूर, इल्म रोशनी है, आंखें बंद कर ले बंदा आलिम है तो वो दूर तक की देख लेता है। समझो बात को, है ना? और उसकी कौम 53% बिल्कुल अनपढ़। कुछ लोग इंटर तक चले जाते हैं, इंटर में छोड़ देते। मैंने कहा भैया पढ़ाई कैसे छोड़ दी? बोले दोस्त ने छोड़ दी। बोले अब्बा के हालात सही नहीं थे। ऐसे कह के कुछ बीए तक पहुंच जाते। तजजिया यह है कि सिर्फ 7% हमारी कौम के ऐसे लोग हैं जो हायर एजुकेटेड हैं, वेल एजुकेटेड हैं, यानी आईएएस हैं, आईपीएस हैं, पीसीएस हैं, पीसीएसजे हैं, आईआईटीएन हैं, जबकि हमें 100 के 100% तालीम याफ्ता होना चाहिए। अब तालीम नहीं है तो सियासत में भी पकड़ दमदार लीडर कोई नहीं है अपने यहाँ। तुमको के आदम खां लीडर थे कौमे मुस्लिम के? नहीं थे यार, सपा के लीडर थे, कौमे मुस्लिम के लीडर नहीं थे, है ना? इल्म नहीं है ना, तो इसलिए हमारे तो जलसे में नीचे लिखा हो नोट करके, बोले हमारे इस जलसे को सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है। अबे गब्दुओ, पागल हो, बेवकूफ हो, सियासत का मतलब गाली नहीं होता है, सियासत का मतलब दूरअंदेशी होता है। अगर सियासत बुरी चीज का नाम होता तो हजरत उमर फारूक आजम तन्हा 12 मुल्कों के हुक्मरान होते हैं। और मिस्टर जवाहरलाल नेहरू फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया अपनी किताब डिस्कवरी ऑफ इंडिया में लिख के ना जाते कि अगर लोकतंत्र का, जमहूरियत का सबसे कामयाब कोई हुक्मरान देखना है तो वो मुसलमानों का अमीर हजरत उमर फारूक आजम। ये बात मैं क्यों कह रहा हूं? मदरसे में मुदर्रिस कौन रहेगा, मस्जिद का इमाम कौन रहेगा, ये तो कमेटी तय करेगी, है ना? मगर आपके थाने का इंचार्ज कौन होगा, आपके जिले का डीएम कौन होगा, आपके सर्कल का सीओ कौन होगा, आपके जिले का एसएसपी कौन होगा, ये तो सियासत तय करती है। बोलो, ये सियासत से तय होता है। और आप सियासत में इसलिए कामयाब नहीं हुए, ना आपने दुनियावी इल्म हासिल किया, ना आपने दीन का इल्म हासिल किया। अब रही बिजनेस, पूछो भाई क्या हाल है साहब, तो ज्यादा चल रही है मौल साहब दाल रोटी, है? क्या हाल है खां साहब, अंसारी साहब? बोले चल रही है दाल रोटी। मुर्गा कौन खाएगा, बकरा कौन खाएगा, है? वो रामलाल खाएंगे, हैं? अबे हलाल तेरे परवरदिगार ने तेरे लिए किया है, मगर दाल रोटी पे इक्तिफा करता है। तुझे मुर्गा भी खाना है, तुझे बकरा भी खाना है, और तुझे सियासत में भी कामयाब होना है, और बिजनेस में भी किसी से पीछे नहीं रहना। मजहब इस्लाम तुझे फकीर बनाने के लिए थोड़ी आया। अगर मजहब इस्लाम फकीर बनाने के लिए आता तो हुक्म देते कि जाते मस्जिद से बाहर मत निकलियो, ज्यादा दौड़े तो मदरसे तक दौड़ियो,
नहीं, मजहब इस्लाम ने तुझे ऐसा ताजिर दिया जिसे उस्मान जुन्नूरैन कहा जाता है कि उनकी तिजारत का काफिला जब मक्के की गलियों से निकलता था दरो दीवार थर्रा उठते थे। तुम्हें ऐसा बिजनेसमैन अशराए मुबश्शरा में से हैं, हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ दिए हैं। जजीरतुल अरब में तिजारत में उनका कोई ना ईसाई मुकाबला कर पाता था ना कोई यहूदी। हमारे एक इमाम गुजरे हजरत इमाम मोहम्मद, उनकी लिखी हुई किताब हमारे मदारिस में पढ़ाई जाती है। एक किताब तो बड़ी मशहूर है, मुअत्ता इमाम मोहम्मद। जानते हो कितने बड़े ताजिर थे? 250 मुनीम उनका बिजनेस देखते थे। वर्कर कितने होंगे? मगर बिजनेस में कहीं पागल मत हो जाइयो। तजूरी बनाने का हुक्म है, फार्म हाउस तैयार करने का हुक्म है, कोठी बना ले इसकी इजाजत है, बैंक बैलेंस हो इसकी इजाजत है। मगर इन सब का मुकाबला जब दीन मुस्तफा से हो जाए तो उन पर ठोकर मार के ये कहना कि हम तजूरी के लिए नहीं है, दौलत के लिए नहीं है, तिजारत के लिए नहीं है, ये सब बात की चीजें हैं। पहले गुलामी मुस्तफा का पट्टा गले में है, ये सब भी होगा और दामन मुस्तफा भी नहीं छूटेगा। अब तो ये सहूलत है अपने यहां कि अपनी बेटियों के लिए भी इदारे खोल दिए गए। वहां वो दीनी तालीम हासिल करती हैं। मैं समझता हूं कि एक बेटी को पढ़ाने का मतलब पूरे खानदान को पढ़ाना है। तो अपने यहां भी अपने हजरत मौलाना नदीम साहब का मदरसा, मैं कहता हूं अगर बहुत बड़े इदारे भी कायम ना किए जाएं तो ऐसे मकतब तो कायम किए जाएं कि अपनी कौम के बेटे और बेटियां पाकी और नापाकी समझ लें, हराम और हलाल समझ लें, अच्छे और बुरे की तमीज हो जाए। और ये तमीज तन्हा मजहब इस्लाम के पास है। तो बस इशारतन जहां से बात शुरू करी थी पलट के आता हूं। एक बच्चा आज से 1453 साल पहले सन ईस्वी के एतबार से एक बच्चा और 14 साल के बाद जंगे बद्र हो गई तो 313 हो गए और 1 साल नहीं गुजरा था कि जंगे ओहद हो गई, 750 हो गए। रोक लो हिम्मत है तो। 1 साल फिर नहीं गुजरा था, जंगे खंदक हो गई, 1250 हो गए। और हजरात 10 साल नहीं गुजरे थे फिर मक्का फतह हो गया और हज्जतुल वदा के मौके पर 1,40,000 कलमा पढ़ने वाले दीवाने मुस्तफा जाने रहमत के इर्द गिर्द। एक बात तुम्हारे मतलब की कह के बात खत्म कर रहा हूं। बेटा मुझे देख यार, ऐसी गाड़ी तुम्हारे पास भी होंगी, उसे क्या देगा? ये तो बड़ी छोटी गाड़ी है, बड़ी बड़ी लग्जरी गाड़ियां हैं हिंदुस्तान में, बॉडी वोडी भी है सब लोगों के पास। मगरबी जर्मनी एक मुल्क है, पहले तो एक ही जर्मनी था हिटलर वाला, अब उसके 2 हिस्से हो गए। मगरबी जर्मनी है, वहां की 20% लड़कियों ने कलमा पढ़ लिया। रोक मिले तो रोक लेना। हम तो इतना कह के चले जा रहे हैं आपके पास से कि करबला में हमें यजीद भी नहीं मिटा सका, तो इंशाअल्लाह हिंदुस्तान में भी कोई मिटा नहीं पाएगा। ये हक है बेशक, सुभान अल्लाह। 20% बालाओं ने कलमा पढ़ लिया, सर्च कर लेना अपने गूगल पे। और उन्होंने कमाल ये किया कलमा पढ़ के कि दाढ़ी वाले लड़के तलाश करके शादी कर ली।
ये नहीं देखा नाक कितनी मोटी या पतली है, रंग गोरा या काला है, चेहरे पे सरकार की सुन्नत देखी और शादी कर ली। ईसाइयों को परेशानी हुई, उन्हें घेरा, बोले पगलियो क्या कर रही हो? बोले क्या हो गया? बोले तुमने ऐसी कौम के जियालों से अपनी जिंदगी वाबस्ता की है जो हर जगह पिटते कुटते हैं। जवाब सुनो उनका। उन्होंने जवाब दिया, हमें क्या पता ये पिटते हैं या कुटते हैं, हमें तो सिर्फ इतना पता है कि जब ये रात को घर वापस आते हैं अपने काम में से तो इनमें से एक भी शराब पी के नहीं आता है, इनमें से एक भी जुआ नहीं खेलता है। तो देखो निकाली सैकड़ों नहरें कि पानी कुछ तो कम होगा, निकाली सैकड़ों नहरें कि पानी कुछ तो कम होगा, मगर फिर भी मेरे दरिया की तुगयानी नहीं जाती। और घिरे हैं इस तरह 32 दांतों में ज़बा जैसे, मगर मुस्लिम की फिर भी खुए ईमानी नहीं जाती। घेर लो। मैं आज एक बात कह के हट रहा हूं, लिख लो इसे। कितनी बड़े तूफान आ जाए, कितनी बड़ी आंधियां आ जाए, सुनामी आ जाए, आने वाले 50 साल में खुदा आपको उम्र अता फरमाए नौजवानों, हम तो नहीं रहेंगे, 50 साल में देखना क्वांटिटी में दुनिया का पहला मजहब इस्लाम होगा इस दुनिया का इंशाअल्लाह। बना लो परमाणु, बना लो अणु शक्तियां, चला लो मिसाइल, मगर हजरात अभी ये जो फिलिस्तीन वाले ना, वो असल में लड़ तो अमेरिका से रहे, अमेरिका सुप्रीम पावर है, बम गिरा के घर उजाड़ दिए, अस्पताल जला दिए, मगर यार उनका हौसला तो देखो, मुट्ठी भर 1 साल से सीना तान के लड़ रहे हैं। और कुफ्र तो थोड़ा उछलता ही रहता है यार, उछलने दो, मौका उसको भी तो दिया ही जाता है, मगर उछलता थोड़े दिन ही है, एक दिन बातिल को मैदान छोड़ के भागना ही। हर कोई सोचता तो ये है कि मैं ही कामयाब हो जाऊंगा। फिरौन को ये बता दे, एक बच्चा आएगा तेरी चिड़िया उड़ा देगा, कुछ बोलो, तेरी चिड़िया उड़ा देगा। उसने कहा मैं होने नहीं दूंगा, पैरे बैठाल दिए, बोले जो पैदा उसे मार दो। हजारों मरवा दिए ये सोच के कि बरसों शान के साथ हुकूमत करूंगा, मूसा पैदा ही नहीं होने दूंगा, मगर अल्लाह ने मूसा पैदा भी कर दिए, उसी के घर में पलवा भी दिए और उसे नेस्तो नाबूद उन्हीं के जरिए करवा भी दिया। तैयार रहना जालिमों, अल्लाह ताला कोई मूसा पैदा कर ही देगा, तुम्हारी नाक में नकेल डाल ही देगा। इस्लाम जिंदाबाद।